फुलवारी शरीफ के नौसा में खुल गया है उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय द इंडियन पब्लिक स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें। डायरेक्टर एमडी अरमान अली, द इंडियन पब्लिक स्कूल, उस्मान नगर, नौसा, फुलवारी शरीफ, पटना। नगर निकाय का चुनाव होना है। राज्य सरकार तैयारियां पूरी कर चुकी है और चुनावी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हम है पटना सिटी। यहाँ पे हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए रुचि अरोड़ा, समाज सेवी, हमारे साथ में मौजूद है। स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार समाज सेवी हैं और इस बार चुनावी मैदान में क्यों आना पड़ा आपको? चुनाव मैदान में किन उम्मीदों को लेकर जनताओं के लिए आप इस बार आ रहे हैं? क्या सोच कर आप आए? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आपको जानकारी है और मैंने बताया भी है कि मैं कई सालों से 15-20 सालों से समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मैं इनर व्हील की 2 बार अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ, रोटरी की भी अध्यक्ष रह चुकी हूँ और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई समाज सेवा के लिए रूप में। तो मेरे अंदर जज्बा है समाज सेवा का। ठीक है, समाज सेवा बिना पद के भी किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से ढंग से समाज सेवा मैं कर सकूंगी और मुझे शौक भी है जनता की सेवा करने का। तो इसीलिए मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना नाम मैंने आगे लाया है और मैं निश्चित रूप से जनता की सेवा करने को तैयार हूँ। तो पटना के विकास के लिए किन किन मुद्दों को लेकर आप आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ की जो जनता है कुछ उम्मीद करते हैं अपने प्रत्याशी से। जी, तो कुछ आपने इस तरीके से कुछ स्वरूप आपने तैयार किया है देखिए, पटना के विकास के लिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं। अगर मैं आपको गिनाने बैठ जाऊंगी तो सारा दिन बीत जाएगा, लेकिन कुछ मुद्दों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या। दिन रात आप देखते हैं कि रोड पे आप चले जाइए। आज भी मैंने पेपर में पढ़ा कि कल गांधी मैदान में लंबा लंबा जाम, 4 घंटे का जाम लगा। तो वो समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं ज़रूर चाहूँगी कुछ इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में रूट चार्ट बने जिससे कि जनता को इस समस्या से निजात मिले। उसके बाद पानी की समस्या। पानी की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह हमको जो है बोरिंग जो है कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर घर हमको जल पहुंचाना है जिससे कि आम जनता को पानी की समस्या ना हो। उसके बाद आप देखिए राशन कार्ड भी एक ठीक है, राशन कार्ड बन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बनना चाहिए, जिस तरह से लोगों के पास पहुंचना चाहिए ताकि आम पब्लिक उसका फ़ायदा उठा सके, तो राशन कार्ड भी बहुत ज़रूरी है। उसको भी जो है हमें सिस्टमेटिक वे में पहुंचाना चाहिए और उसको ठीक से ध्यान से एक एक जगह, एक एक वार्ड का निरीक्षण करके उस राशन कार्ड को बनवा करके लोगों को उसकी सहायता देनी चाहिए। उसके बाद विधवा पेंशन योजना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। पेंशन मिलेगी विधवाओं को, जो बेचारे असहाय हैं, जो उनको मुश्किल होती है, उनको अगर पेंशन मिलती है तो उनके लिए बहुत बड़ा ये एक सहायता होगी। मैम, यहाँ पे एक सवाल हम लेंगे। आप समाज सेवी हैं जी। पूरा देश विगत 2 वर्षों से कोरोना काल से जूझ रहा था। जी, बिल्कुल। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि आपने काफ़ी अपने वार्ड के लिए, आपने पटना वासियों के लिए जहाँ तक आपसे संभव हो सका आपने विकास के लिए उनकी आर्थिक मदद हो या फिर और भी चीज़ें से आपने मदद किया। तो कैसा अनुभव रहा मैम? देखिए, ये तो बहुत हमारे लिए दुखद है कि ये कोरोना काल आया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। इसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसे लोगों को पीड़ित होते हुए, और जो सेकंड फेज आया था कोरोना काल का, उसमें तो हम लोगों ने अपनों को बहुतों को खोया। तो ये मेरे लिए बहुत टचिंग था, बहुत दुखद था। उसी कड़ी में अगर मेरे पास जहाँ मुझे पता चला कि ये फलाने आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फलाने को भोजन नहीं मिल रहा है, तो मैंने अपने स्तर से उन लोगों को जो है ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई। मैंने घर में खुद भोजन बना करके लोगों को अपने हाथ से बना करके सवेरे उठ करके जो है लोगों को दिया।
ऑक्सीजन हम लोग प्लांटेशन कम कर रहे हैं, उसके लिए भी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे ऑक्सीजन मिले। तो ये दुखद तो बहुत ज़्यादा था, और जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दर्द वही समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने उस दौर में आपने मदद किया, तो कहीं ना कहीं आप जनता के बीच में आप कनेक्ट हुए। जी तो क्या बिल्कुल, लगता है इस बार चुनावी मैदान में है तो जनता का प्यार जरूर मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए कि एक तो किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, हमको किसी न किसी रूप में वापस मिलता है, हम लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है। मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, और मुझे ज़रूर उम्मीद है कि मिलेगा मेरे को। एक सवाल और, जी इस बार बिहार सरकार ने नया अध्यादेश लाया है। बिल्कुल इस बार जनता सीधा चयन करने जा रही है आपको, बिल्कुल मेयर बिल्कुल और उपमेयर पे। बिल्कुल। इस पहल से आप कितना खुश हैं? जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आम जनता, जो आम पब्लिक है, वो आगे नहीं आ पाती। जो छुपे हुए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा करने की इच्छा है, टैलेंट है, लेकिन वो आगे नहीं आ पाते, इस माध्यम से वो लोग आगे आएंगे और जनता का प्यार उनको मिलेगा और सही चुना जाएगा। सही प्रत्याशी को चुना जाए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अभी तक के तो वार्ड पार्षद ही चुना करते थे, लेकिन इस बार जनता चुनाव करने जा रही है आपकी। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे पूरा पूर्ण सहयोग देगी, और जैसा कि मुझे दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, मैंने अपना नाम जब से आगे लाया है, जनता का बहुत प्यार मिलना शुरू हो गया है, और समस्त जनता का प्यार मेरे साथ है, और आशीर्वाद भी मेरे साथ बना हुआ है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में समाज सेवी रुचि अरोड़ा, जैसा कि इस बार चुनाव मैदान में है, और मैम के ऐसी कई इच्छा है कि इस बार अगर जनता इनको मौका देती है तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये पटना के विकास के लिए अपना अहम योगदान देगी। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि विगत कोरोना काल में भी इन्होंने अपने स्तर से पटना वासियों के लिए काफ़ी मदद की है, तो जनता कहीं ना कहीं इस बार इनाम के बदले में मेयर के पद पे इनको बैठाने जा रही है, और इनको एक बार सेवा का मौका मिलेगा। तो देखना होगा आने वाले समय में कि जनता का प्यार रुचि अरोड़ा के साथ कितना है, और जनता की उम्मीदों पे ये कितना खरे उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।